अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने पहले जो है ना पार्ट 1 में कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल देखे। अब जो है हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करें। उसमें हमारे पास रूल नंबर जो 5 है वो है, उसे हम बोल रहे होते हैं फ्रैक्शन नाउन। मोस्टली यूज्ड होता है इन ऑफ फ्रेजेस में, या इसे हम ऑफ फ्रेज का रूल भी बोलते हैं। इसका असूल क्या होता है? असूल ये होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी पहले क्वांटिफायर लगा होता है। यहाँ पे क्वांटिफायर के बाद ऑफ आता है, उसके बाद नाउन होता है, फिर आगे वर्ब हमने लगानी होती है। तो रूल ये है कि हमने इस ऑफ को देखना है, यानी ये वाला जो हमारे पास ऑफ होगा, इस ऑफ के बाद जो नाउन होगा, वो नाउन अगर सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर ये नाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल लगेगी। इस ऑफ से पहले जो भी फ्रैक्शन है या जो भी क्वांटिफायर है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसको हमने इग्नोर करना है, उसको नहीं देखना। अच्छा, अब इस फ्रैक्शन, पोर्शन, परसेंटेज की जगह पे क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, वो ये वाले की वर्ड हैं हमारे पास, जिसमें हाफ है, क्वार्टर है, द रेस्ट है, अ फ्रैक्शन, अ पोर्शन, 1/2, मेजोरिटी, मिनोरिटी, 1/3, 2/3, कोई परसेंटेज आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि 93%। अब देखो ये वही आ गया परसेंटेज वाला, उसके बाद क्या आया, ऑफ आया, और ऑफ के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, विलेजर्स, यानी नाउन क्या है, प्लूरल है। अब आगे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, वाज आएगा कि वार आएगा, वार आना चाहिए। इस तरह से 93% ऑफ पॉपुलेशन। अब ऑफ के बाद देखें, पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर नाउन है हमारे पास, तो इसके बाद आगे वर्ब भी फिर हमने वाज लगाई हुई है, यानी सिंगुलर लगाई हुई है। इंतहाई आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है इतना। अच्छा, इस तरह से एक और रूल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लें। जहाँ पे ये जैसे ये लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ, अब मेजॉरिटी ऑफ के बाद यहाँ पे क्या आया हुआ है, पीपल आया हुआ है। तो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, पीपल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, विरमेन है, वो सारे के सारे क्या है, प्लूरल नाउन है। तो उसके बाद हमने वर्ब भी आगे प्लूरल लगाया हुआ है। याद रखना है, पीपल प्लूरल नाउन है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या है, वो सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर ये ऑफ फ्रेज वाला रूल ना हो, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी इन पाकिस्तान, तो मेजॉरिटी इन पाकिस्तान जो है ये सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके साथ फिर हमने इज़ लगाना है, इज़ पुअर। तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास वर्ब है और यहाँ पे नाउन है प्लस ऑफ फ्रेज है, इन सारे की वर्ड हैं, तो हमने ऑफ के बाद नाउन को देखना है और अकॉर्डिंग टू नाउन हमने वर्ब लगाने हैं, यानी अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो फिर प्लूरल लगाएंगे। नीचे कुछ एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें देखिएगा कि इन द पास्ट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ, ये देखो वही रूल आ गया, यानी ऑफ फ्रेज वाला। उसके बाद है बेबीज। अब फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी हमने ऑफ के बाद नाउन देखना है, नाउन सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्या ये नाउन सिंगुलर है? नहीं, प्लूरल नाउन है, तो आगे देखिए यहाँ पे हमने वाज लगाना है या वर लगाना है, वर लगाना है, तो हमने यहाँ पे वर लगा दिया। इस तरह से 1/3, देखो वही परसेंटेज आ गई, 1/3 ऑफ एन एकड़। अब ये देखो ये जो एकड़ है यानी ज़मीन का, इसमें नाउन क्या है हमारे पास, यानी नाउन यही है हमारे पास, ऑफ फ्रेज के बाद ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो आगे फिर हमने वाज लगाया। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, अगर यहाँ पे एकड़ है तो हमने एन एकड़ लगाया, और अगर यहाँ पे यानी एकड़्स होता तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 एकड़्स करते हैं। इस तरह से ये देखें, जैसे ये वाला इसी रूल को देख लें, यहाँ पे 1 का था, हमने यहाँ पे 3rd किया। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, यानी अगर क्वांटिफायर हम प्लूरल करेंगे तो हमें जो आगे वाला एडजेक्टिव होगा उसको भी प्लूरल करना पड़ेगा, यानी जो हमारे पास एक लिहाज से नाउन कह लें उसको, तो यहाँ पे भी मुझे एस लगाना होगा, जैसे 2/3, 3/3, 4/3, एन एकड़, 2 एकड़्स, 3 एकड़्स, यानी आगे जो नाउन है हमारे पास उसमें भी, यानी ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर यानी एक लिहाज से वही डिटर्मिनर, तो उसको डिटर्मिनर के बाद क्या लग सकता है, ये एडजेक्टिव या नाउन लग सकता है। तो अब ये जो नाउन होगा इसको भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये एक इंतहाई आसान रूल था। इसमें जो है कुछ और भी इस तरह से हमारे पास वर्ड हैं, वो भी इसी रूल के मुताबिक जो है वो चल रहे होते हैं। वो कौन से वर्ड हैं आप यहाँ पे मुलाहजा कर सकते हैं, ये एक लिस्ट है। वैसे इसे हम सैनम का रूल भी बोलते हैं, और ये कुछ और अल्फाज में भी लिखा जा सकता है, और ये सैलम्प भी इसे हम बोलते हैं कि सम है, इस तरह से एनी है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आपने लास्ट में नोट करना है, वो ये वाला एक रूल होता है, उसे हम बोल रहे होते हैं लॉट्स ऑफ
और आ लॉट ऑफ, ये दो स्ट्रक्चर हैं, इनको आपने लाजमी जहन वशीन करना है। लॉट्स ऑफ, आ लॉट ऑफ, ये दो स्ट्रक्चर आपको लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, इनका भी सेम वही रूल है। इस तरह से फिर मेजॉरिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लेंटी है, आल है, एनी है, कि इनके बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद नाउन आएगा, और नाउन के बाद हमने वर्ब लगाना है, यानी अगर वो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। एक और चीज़ है हमारे पास, इन्हीं में एक चीज़ जो है, जो मैं आपको सैनम का रूल कर रहा हूँ, इसमें एन नहीं लिखा हुआ, वो ये है, इन्हीं के अंदर एक नन वाला रूल भी होता है। नन का रूल ये है कि उसके बाद चाहे, यानी अगर यहाँ पे नन आ जाए इन लिस्ट के अंदर और यहाँ पे ऑफ फ्रेज है, अब ये वाला जो नाउन है भले ये सिंगुलर है भले प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर ही होगी। यहाँ पे नोट कर लेना आपने, यानी अगर यहाँ पे हमारे पास नन वाला रूल आ जाए, नन के बाद हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी, तब हमने नाउन को इग्नोर कर देना है, चाहे वो नाउन प्लूरल है चाहे वो नाउन सिंगुलर है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर भी आपने लास्ट में देख लेना है, वही लॉट्स ऑफ, आ लॉट ऑफ, इसकी भी मिस्टेक बनती है। इसके अगर आप ऊपर यानी एग्जांपल देखें तो ये आप देख सकते हैं कि सम ऑफ, अब यहाँ पे सम क्या है, ये अभी हम नीचे पढ़ रहे हैं, ये देखें, ये आपके पास रूल पड़ा हुआ है। ऑफ आया, ऑफ के बाद वाला हमने नाउन देखना है कि नाउन सिंगुलर, द एप्पल नाउन सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर। इस तरह से आ लॉट या लॉट्स ऑफ, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है, ये देखें, ये रूल भी आ चुका है यहाँ पे, इसको देखें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो लॉट्स ऑफ ठीक होगा या फिर आ लॉट उसके बाद ऑफ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, आ लॉट के बाद उसने ऑफ लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। लॉट्स ऑफ, यस ये ठीक है, ये जो पहला स्ट्रक्चर है, तो हम ये लॉट्स ऑफ को टिक करेंगे। अब लॉट्स ऑफ के बाद देखें, सॉरी ये इस तरह से लिखा हुआ है इन दोनों को, यानी उसने कंबाइन किया हुआ है कि आ लॉट के बाद ए के बाद यानी लॉट आना चाहिए या लॉट्स आना चाहिए, तो ए के बाद जो है वो सिर्फ लॉट आना चाहिए, तो इसलिए फिर उसने यहाँ पे ए के बाद लॉट को टिक किया हुआ है, और फिर उसने ये वाला ऑफ लगाया हुआ है। ऑफ के बाद हमने देखना है बॉयज़ यानी नॉन प्लूरल है, तो आगे फिर वर्ब भी हमने प्लूरल ही लगाई हुई है एक लिहाज से, ठीक है ना। तो ये भी यानी वही क्वांटिफायर का यानी एक रूल आता है जिसे हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं। उन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में किन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, किन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आ नंबर ऑफ के बाद हम नाउन प्लूरल लगाते हैं, आ वैरायटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। अब देखो नाउन प्लूरल का क्या मतलब है, नाउन बेसिकली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट ही होता है। इट मीन्स कि हम सब्जेक्ट प्लूरल की बात करें। आम सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा फिर तो वर्ब तो 100% होनी प्लूरल है। इस तरह से अगर द नंबर आ जाए या द वैरायटी ऑफ आ जाए, उनके बाद नाउन प्लूरल है फिर वर्ब सिंगुलर है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ बिग क्वांटिटी ऑफ, इन सब के बाद नाउन सिंगुलर आता है। जब नाउन सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इस तरह से अ गुड नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद भी नाउन प्लूरल आता है और आगे वर्ब भी प्लूरल आती है। यानी आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इनमें अ नंबर ऑफ आ जाए या द नंबर ऑफ आ जाए, इन दोनों में जो नाउन है वो प्लूरल है। यहाँ पे भी देखो नाउन प्लूरल है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि आ नंबर ऑफ, आ वैरायटी ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल हो रहा है और यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर हो रहा है। तो ये जो पूरी टेबल है ये इंतहाई अहम टेबल है और ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है फिक्स्ड एक्सप्रेशन की, इसको आपने लाजमी याद करना है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं वो इस टेबल से पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आपको लाजमी आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कुछ हमारे पास यानी सर्टन ये एक्सप्रेशंस होते हैं और ये हमेशा जो है ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आते हैं। देखो जब ये चीज़ कोई चीज़ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आ जाए तो उसका दूसरा नाम फिर क्या होता है, डिटर्मिनर, उसे हम डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन कोई 20 वर्ड बनते हैं। कैसे, ये एक ट्राइंगल बनती है। ये यहाँ पे देखें दरमियान में आप लिखें, इसमें कुछ और वर्ड भी वैसे ऐड होते हैं वो हम बाद में करेंगे कि एनी है, नो है, सम है, बॉडी, वन और थिंक। एनी वन, एनी बॉडी, एनी थिंग, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, सम वन, सम बॉडी, समथिंग। इस तरह से वन है, नो वन है या जैसे हम नन भी बोलते हैं, ईदर है, नीदर है, ईच है, एवरी है। इस तरह से मैनी आ है। यानी ये जितने भी वर्ड हैं इनका असूल क्या है, यानी ये देखें ये इनका असूल है कि ये 15 वर्ड, इनके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी और ये हमेशा स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आएंगे। यानी अगर ये वाले इनमें से कोई वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो फिर आगे पूरे सेंटेंस में ये रूल हो जाएगा कि उनके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा।
दूसरी बात, अगर इन 15 वर्ड के बाद हम ऑफ का वर्ड दे देते हैं, अब सिर्फ एक चेंज आएगा कि ये वाला जो नाउन पहले सिंगुलर था अब ये नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ये हम पहले रूल पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पहले मैंने आपको ये अभी बताया है, इसमें देखें, ये देखें ये आ गया है कि वन था, वन के बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, ऑफ लगाया, तो देखो सिर्फ नाउन तो प्लूरल हुआ लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही है। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर इन 15 वर्ड के बाद ऑफ का वर्ड आ जाता है तो फिर नाउन तो प्लूरल हो जाएगा लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। इनकी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। और उसके बाद इंतहाई सिंपल कि अब एग्रीमेंट है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन का, और इस एग्रीमेंट को हम कह रहे होते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट। एक तो देखो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है, अब ये जो दूसरा है ये सब्जेक्ट का हमारे पास किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्रीमेंट है। यानी यहाँ पे दो एग्रीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट, क्योंकि टोटल एक सेंटेंस में हमारे पास कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ भी एग्री करना है और ऑब्जेक्ट के साथ भी एग्री करना है। कैसे, ये देखें, यानी इसमें ये बड़ा इंतहाई सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है तो आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर नाउन मेल है तो प्रोनाउन भी मेल होना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल होना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए। इंतहाई सिंपल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें, द जेम्स डिलिंगम यंग्स, ये एक पूरा का पूरा क्या है, फैमिली का नाम है, तो फैमिली, किसी फैमिली के नाम के साथ हम आगे वाज या वर में से वर लगाते होते हैं। और ये रूल कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफ द 2 थिंग्स ही शी दे। अब देखो हमने कहा कि ये जो फैमिली का नेम होता है ये प्लूरल है, यानी ये क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास एक नाउन, यानी इसको फ्रेज कह सकते हैं या इसको सब्जेक्ट कह लें, ठीक है ना। नाउन क्लास तो नहीं कह सकते, फ्रेज है, तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है। अब हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल था तो ही शी दे, ये तीनों क्या है, ये प्रोनाउन है। तो अब हम प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे कौन सा, तो प्रोनाउन भी हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा। यानी नाउन प्लूरल तो आगे प्रोनाउन भी फिर हमने देह लगाया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं कि नाउन का प्रोनाउन के साथ एग्रीमेंट। यानी अगर नाउन मेल है तो प्रोनाउन उसका फिर हम शी लगाएंगे कि ही लगाएंगे, साफ ज़ाहिर ही लगाएंगे। अगर हमारे पास नाउन मैं कहता हूँ अलीज़ा है तो अलीज़ा के लिए मैं आगे ही यूज़ करूँगा या देह यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली मैं उसके लिए फिर शी का वर्ड यूज़ करूँगा। तो शी क्या है, प्रोनाउन है, अलीज़ा क्या थी, नाउन थी। तो अब ये किसका एग्रीमेंट हुआ, नाउन का प्रोनाउन के साथ एग्रीमेंट। यहाँ पे देखें, एग्रीमेंट बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फैमिली नेम जो होते हैं वो ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, यानी जो फैमिली नेम होते हैं वो अपने से पहले आर्टिकल लेते हैं, और आर्टिकल लेने के बाद उनका जो पहला वर्ड होता है वो भी यानी कैपिटल होता है, और आखिरी वर्ड जो होता है उसके साथ हम एस का इजाफा करते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है और आगे प्रोनाउन भी प्लूरल, सब कुछ प्लूरल लगेगा फिर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का जो असूल है यानी वो इतना नहीं आता अब आजकल के यानी एग्जामिनेशन में या जो कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, तो इसको मैं अभी के लिए लीव कर रहा हूँ, आपको नहीं पढ़ा रहा। इसमें जो 2 और बेसिक हमारे पास रूल आते हैं वो ये होते हैं, सब्जेक्ट वर्ड 1 का रूल होता है और दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ड 2 का रूल। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ड 1 में यानी सब्जेक्ट वर्ड 1, अब देखो यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट होंगे। ये देखें, ये ऑफ लिखा हुआ है, इससे पहले देखें आ केन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ड 1 है, और बीन्स क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ड 2 है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें आप, ये एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। यानी हमने इससे पहले तो ये पढ़ा कि अगर एक सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट आ जाएँ, फिर हम कैसे करेंगे कि अब हमें किसके हिसाब से वर्ब लगानी है, क्योंकि वर्ब तो आगे फिर हमने एक ही लगानी है, तो उसे हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास फिर 2 रूल होते हैं। एक को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड 1 का रूल और दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ड 2 का रूल। अब जो सब्जेक्ट वर्ड 1 का रूल है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट के दरमियान में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे ये देखें ये ऑफ लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ ये प्रेपोजिशन है हमारे पास, विद है, इलांग विद है, टुगेदर विद है, बिसाइड, इन एडिशन, यानी कोई भी प्रेपोजिशन या नॉट का वर्ड आ जाए, बट का जो एज वेल एज का, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, ये सारी की सारी क्या है, प्रेपोजिशन है। यानी अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट के दरमियान में कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, तो जो अब आगे हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। इंतहाई सिंपल।
तो फिर हम कैसे लगाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल तो आगे वर्ब भी प्लूरल, बड़ा ही सिंपल। केन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आगे फिर हमने वर्ब सिट्स लगाया, यानी सिंगुलर वर्ब लगाई। यहाँ पे देखें दूसरी एग्जांपल, द एंजल एश्योर्ड मी दैट एवरीथिंग। अब देखो एवरीथिंग, हम ये पहले वो 15 वर्ड पढ़ चुके हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब एवरीथिंग क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड वन है, यानी पहला सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच, ईदर, नीदर, वन, बॉडी, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। अच्छा ये देखो टुगेदर विद, अब ये टुगेदर विद जो है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये अभी हमने प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ना, उसमें हम देखेंगे। ऑल द मैटर, अब ऑल द मैटर, अब ऑल द मैटर क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ड टू है हमारे पास, यानी ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो जब भी दो सब्जेक्ट के दरमियान में प्रेपोजिशन आ जाए, हमें पता है फिर हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है। अब जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास वो सिंगुलर है, तो आगे फिर हम हैज़ या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अच्छा तीसरी एग्जांपल देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये पहला सब्जेक्ट है, कॉमा एज वेल एज। अब ये देखो ये आया हुआ है एज वेल एज, हमारे पास ये कीवर्ड है एज वेल एज का, यानी ये भी प्रेपोजिशन है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब देखो द कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। हमें पता है जब भी प्रेपोजिशन आ जाती है दो सब्जेक्ट के दरमियान में, तो हमने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे फिर हम बिलीव लगाएंगे या बिलीव्स, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो कि क्या है हमारे पास बिलीव्स है। तो ये तो था हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड वन का रूल, इंतहाई आसान। अच्छा इस तरह से फिर जो है सब्जेक्ट वर्ड टू का रूल होता है। अच्छा इसमें यह है कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ड टू वाला रूल याद रख लें, उसके जो यानी की वर्ड हैं वो 3 या 4 हैं, तो जो पहला वाला है उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, ये देखें, ये सब्जेक्ट वर्ड टू का रूल है। वो ये कहता है कि अब हमारे पास यानी ये सब्जेक्ट वर्ड वन है, यानी पहला सब्जेक्ट है, अगर पहले सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट है इनके दरमियान में ये 3 लफ्ज़ आ जाएं, और है, नॉर है, बट आल्सो है। अब जो हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो फिर हमने दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, यानी अगर ये दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ड टू का रूल, कि उसके हिसाब से हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कैसे, आप नीचे एग्जाम्पल देखें। अच्छा इसका कम्बिनेशन होता है अपना, जैसे ये है नीदर का नॉर के साथ होता है, और नीदर का नॉर के साथ भी होता है, और के साथ भी होता है, नॉट ओनली का बट ऑल के साथ होता है। ये हमने वर्ड का जो कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन मिस्टेक के टॉपिक में अभी पढ़ना है। अभी आपने इस रूल पे गौर करना है। यहाँ पे देखें यह क्या लिखा हुआ है कि नीदर जोन। अब ये जो जोन है ये क्या हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आया हुआ है, नॉर। ये देखें ये 3 लफ्ज़ में से, और, नॉर, बट आल्सो, ये दूसरा लफ्ज़ आया हुआ है। उसके बाद देखें हिज फ्रेंड्स। अब जब नॉर आ गया हमें पता चल गया, अब हमने जो वर्ब लगानी है वो पहले सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। हिज फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास यानी मेन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो आगे फिर हमने और लगा दिया। इस तरह से नॉट ओनली लैपटॉप यानी पहला सब्जेक्ट, बट आल्सो आ गया, ये देखें ये कीवर्ड आ गया। कंप्यूटर्स, अब ये कंप्यूटर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी दूसरा सब्जेक्ट हो, तो आगे फिर हमने क्या लगाया, और लगाया। अच्छा ये नीचे देखें, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ये जो है अब हमारे पास अ पेयर ऑफ ग्लासेस। अब यहाँ पे क्या देखो आ गया, अ पेयर क्या है, एक लिहाज से एक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ग्लासेस क्या है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ऑफ से। जब ये ऑफ से कनेक्ट हो रहे हैं इट मीन्स ये किससे, किसी प्रेपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमने पहले के हिसाब से क्या लगाना है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो अ पेयर जो है ये सिंगुलर नाउन काउंट होगा, इसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, और ये भी उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ गया। बाकी इसकी मैं जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ, तो ये इंतहाई आसान है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी होती है, चलिए मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। अभी ये जा रहा है, हो सकता है इसका हो सकता नहीं बल्कि इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इसको हमने 3 हिस्सों में जो है ना पढ़ना है। काफ़ी लंबा लेक्चर है इसका। थैंक यू सो मच।